नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, यूपी में अनाथ बच्चों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में संशोधन को दी गई मंजूरी। जी हां, अब किसी भी वजह से अनाथ हुए बच्चों को 2500 की सहायता देगी यूपी सरकार। तो वहीं इसके पहले सिर्फ कोविड के चलते अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने बनाई थी योजना, और अब इस बड़े फैसले के बाद सीएम योगी की नीति पर सवाल उठाने वाले विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दरियादिली की मिसाल पेश की है, और वो ये कि अब उत्तर प्रदेश में हर एक अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि किसी भी वजह से अनाथ हुए बच्चे को योगी सरकार महीने में 2500 रुपए की मदद देगी, जो कि वाकई अनाथ बच्चों के विकास के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, दरअसल यूपी कैबिनेट की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी है। यानी कि अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में माता पिता या फिर किसी भी एक अभिभावक को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए योगी सरकार 2500 रुपए महीने की मदद करेगी, और ये लाभ परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को सरकार की ओर से दिया जाएगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 4000 रुपए महीने की मदद देने का फैसला सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन अब अन्य वजह से भी अनाथ हुए बच्चे को इस योजना से बाहर जो अब तक थे, अब सरकार ने इसका कवर बढ़ाते हुए सभी को ये मदद देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें 18 साल से कम और 18 से 23 दो एज ग्रुप के लोगों को इसमें बांटा गया है, जिसमें 18 से 23 साल के युवा जो कि 12वीं पास कर पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर नीट, जेईई या फिर अलग क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की पास की होगी, और उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को भी इसका कवर दिया जाएगा जिनकी मां तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता हो, जिनके माता पिता या फिर परिवार का कोई मुख्य पालनकर्ता जेल में हो, जिन्हें बाल श्रम भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया हो, या फिर जिनका परिवार भिक्षावृत्ति या फिर वेश्यावृत्ति में सम्मिलित हो। तो हर वर्ग के लोगों को योगी सरकार की इस बड़ी मुहिम के तहत मदद दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले कोविड के चलते माता पिता में से किसी एक की मौत से अनाथ हुए बच्चों के लिए ही योगी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की थी, जिसमें हालांकि उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि कोरोना के अलावा दूसरी वजह से भी अनाथ हुए बच्चों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की थी। लेकिन अब योगी कैबिनेट ने इस पर साफ तौर पर मुहर लगा दी है, और अब ऐसे बेबस बच्चे जो होटलों में लगातार काम करने और भीख मांगने को मजबूर थे, इस योजना का लाभ मिलने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा, जो कि वाकई एक सराहनीय पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी हां, और यही नहीं, आपको बताते चले कि इसके पहले भी योगी सरकार गरीबों के हित में कई बड़े फैसले कर चुकी है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को यूपी सरकार की ओर से फ्री में राशन मुहैया कराने का काम भी किया जा रहा है। हर जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की सुविधा से लेकर हर मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का काम योगी सरकार और उनके अधिकारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी को लेकर अब चारों तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की सराहना जमकर की जा रही है, और जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में जो संशोधन की मंजूरी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है, इस फैसले का स्वागत करते हुए एक बार फिर से सीएम योगी की जमकर सराहना लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसी कड़ी में अभी हाल ही में पानी के लिए तरस रहे बुंदेलखंड को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी थी, और बड़ी सौगात देते हुए हर घर नल, हर घर जल के तहत पानी की सुविधा देने के वादे को पूरा किया है, जिसमें बुंदेलखंड के साथ विंध्य के हजारों गांव को नए साल से पहले सरकार सबसे बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसमें हर घर नल योजना को तय समय से 6 महीने पहले ही पूरा करने का रिकॉर्ड सरकार ने बना लिया है, जिसमें आपको बता दें कि 50% से ज्यादा वाटर प्लांट लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका ट्रायल 2 महीने बाद शुरू कर दिया जाएगा। जी हां, यानी कि जिसके बाद 32 परियोजनाओं पर दिन रात हो रहे निर्माण कार्य की योजनाओं के चलते अकेले बुंदेलखंड की जनता को
11,95,000 यानी कि 265 घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसको लेकर बुंदेलखंड वासी सीएम योगी के शुक्रगुजार हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि सदियों से पानी की समस्या से बुंदेलखंड जूझ रहा था। उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला जो लगातार 70 साल बीत जाने के बाद भी, कई सरकारें आने और जाने के बाद भी किसी भी सरकार ने जनता के लिए यहाँ पर पानी की जरा भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। यहाँ के लोग भले ही किसी महामारी से मरने से ज्यादा प्यास से जान गंवाने से डरते हैं और हर बार की तरह नेता वोट लेने आते हैं, पानी देने का वादा लगातार किया जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद आपको बता दें, पानी की सेवा तो छोड़िए, मुड़कर तक देखना ये नेता जरूरी नहीं समझते। और एक एक कर न जाने साल कितने यूं ही बीतने चले गए, सर्दियां निकल गई, लेकिन बुंदेलखंड में पानी का कहर लगातार जनता के लिए डरावना था। जनता वहां पर पानी के लिए बूंद बूंद तरसती दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब सदियों बाद बुंदेलखंड की जनता का भी सपना पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही अपनी कई बड़ी परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि बुंदेलखंड जो लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहा था, आज वहां पर भी पानी की बहार अब वहां के गांववासी देख पाएंगे। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने वादे को पूरा करते हुए बुंदेल वासियों के तक पानी पहुंचाने का काम किया है और वादा पूरा किया। और बुंदेलखंड में हर घर में हर नल योजना के तहत घर घर में पानी पहुंचाने का काम कराया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तमाम वो विरोधी जो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लगातार तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए ये कहते नजर आ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। लेकिन आपको बता दें, पिछले कई सालों से जिस तरीके से एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के हित में काम किए हैं, महिलाओं के हित में काम किए हैं, और ऐसे बच्चे जो लगातार अब तक पैसों की तंगी के चलते अपना जीवन तक यापन नहीं कर पा रहे थे, उनको भी लेकर आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की ओर से हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का काम किया गया है। और अब जिस तरीके से यूपी में अनाथ बच्चों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ विरोधी जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर सवाल खड़ा करना जानते हैं, वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें 2022 को लेकर हालांकि बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में जरूर की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक के बाद एक योगी सरकार के अथक प्रयासों का ही ये परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको बता दें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब जिस तरीके से एक एक कर एक मुश्किल वक्त में योगी सरकार ने गरीब तबके से लेकर हर एक तबके को जो मदद मुहैया कराने का काम कोरोना काल में किया है, और अब जिस तरीके से सिर्फ अब तक कोविड में अनाथ हुए बच्चों को लेकर ही योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था, लेकिन अब प्रदेश में हर एक ऐसा बच्चा जिसके किसी भी वजह के चलते माँ बाप को उसने खो दिया हो या फिर उसके माँ बाप उसका पालन पोषण करने के लिए सक्षम ना हो, वो जेल में हो या अन्य कारणों के चलते बच्चा उनके साथ नहीं रहता हो, उनको भी लगातार सुविधा मुहैया कराने का फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। और लोग अब लगातार योगी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बार फिर से 2022 में भी 2017 की ही तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़ फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए हैं, पर चाहे हम कोविड काल की बात करें, किस तरीके से हमने देखा था कि खुद संक्रमित होने के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आइसोलेशन पीरियड में तक आपको बता दें कि टीम के साथ बैठकर काम किया है। कहीं प्रदेश में किसी लापरवाही के चलते कोई नुकसान ना बड़ा हो जाए इस कोरोना के दरमियान, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को भी कड़े दिशा निर्देश दिए थे। इसका सबक साफ तौर पर यह रहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बड़ा राज्य पूरे देश का है, कोरोना में कंट्रोल दिखा है। और लगातार हर दिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 100 के नीचे आंकड़ा उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ
सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करने के लिए अखिलेश यादव से लेकर मायावती से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े आला नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो, लगातार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने को लेकर वो एड़ी चोटी का जोर लगाते उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में नहीं, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ये बच चुका है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप का ये बड़ा कारण है। लगातार अपराध के मामलों में कमी देखी जा रही है और एक के बाद एक जो बड़े फैसले कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम योगी ने लिए हैं, यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश दुनिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और अब जिस तरीके से यूपी में अनाथ बच्चों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ये दरअसल बड़ा तमाचा उन तमाम लोगों के मुंह पर पड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी की नीति पर सवाल उठाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी बातें बोलकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम उत्तर प्रदेश में करते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।